प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। ये टॉपिक है एकल स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ये प्रकाश का विवर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली धारदार सतह से टकराती है, धारदार, तो उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई है, उसी माध्यम में अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरण किसी स्लिट पर गिरती है या धारदार जैसे ब्लेड की धार है उस पर गिरती है, तो उसमें क्या होता है? प्रकाश की किरण अपने उसी माध्यम में अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब हम एकल स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। होता क्या एकल स्लिट से? देखिए, ये हमारी स्लिट है, ये इसकी शार्पनेस है स्लिट की, प्रकाश की किरण समानांतर आनी है, तो इसे समानांतर लाने के लिए हमने क्या किया? एक उत्तल लेंस रख दिया। उत्तल लेंस के फोकस पे स्रोत रखा और ये प्रकाश की किरणें कैसे आ गई? समानांतर आ गया ये स्रोत। जब प्रकाश, ये स्लिट है और प्रकाश की किरण समानांतर आ रही है, तो यहां पे एक पतला उत्तल लेंस रखा और यहां पे आपका क्या है? पर्दा, जिसे स्क्रीन कहते हैं। अगर ये स्लिट ना होती, प्रकाश की किरण सीधी जाती और यहां किस पे मिलती? ओ बिंदु पे मिलती, इसके फोकस पर। लेकिन प्रकाश की किरणें यहां पे क्या हुई? अपने पथ से विचलित हो गई। विचलित होकर किस बिंदु पे मिली है? पी बिंदु पे मिली। जब ये पी बिंदु पे आपको प्रकाश की किरण मिलने लग रही है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा आपको ओ बिंदु पे, क्योंकि समान कला में प्रकाश की किरण आ रही है। और ये कितने कोण विचलित हुई है? थीटा कोण विचलित हुई है। यहां से इस पे लंब डाला, ए बी और ये एम, ये कोण 90 डिग्री है, लंब डाला। जो प्रकाश की किरण बी से पी पे जा रही है और ए से पी पे जा रही है, जो बी से पी पे जा रही है वो बीएम दूरी ज्यादा तय कर रही है, तो बीएम क्या हो जाएगा? यहां पे पथांतर हो जाएगा। पी क्या है? प्रेक्षण बिंदु है, जहां पे हम प्रकाश के विवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं कि प्रकाश हमें क्या मिल रहा है? उच्चिष्ट में मिल रहा है या निम्निष्ट मिल रहा है। तो सुनिए, हमने एक स्रोत रखा, बिंदु स्रोत एस, लेंस के फोकस पे, लेंस L1 के फोकस पे। तो प्रकाश की किरण जब अपवर्तित हुई, समानांतर होगी। जब इस स्लिट से पास हुई, तो स्लिट से पास होने की इसकी धार के कारण, इसकी शार्पनेस के कारण ये प्रकाश किरणें अपने पथ से विचलित होगी। और पी बिंदु पर हम क्या अध्ययन करें? व्यतिकरण का अध्ययन करें। अगर ये स्लिट ना होती तो प्रकाश की किरणें कहां मिलती? ओ बिंदु पे मिलती और सारी की सारी प्रकाश किरणें यहीं पे केंद्रित होती। इसलिए यहां पे क्या मिल रहा है? केंद्रीय उच्चिष्ट मिल रहा है। हमें जो तीव्रता मिलेगी ये केंद्रीय उच्चिष्ट है आपका। उसके बाद जो तीव्रता है उच्चिष्टों की, वो क्या होती जाएगी? हर स्टेप में क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये कोण आपका थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? आपका थीटा ही होगा। अब तो बीएम आपका क्या है? पथांतर। बीएम क्या आपका? पथांतर। तो आपको दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें। यहां पे ये दीप्त है, अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त फ्रिंज। पर हम इसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के नाम से लेंगे। किसके नाम से लेंगे? उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए, एक मिनट, निम्निष्ट, निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए हमारे पास क्या होगा? पथांतर bm इज इक्वल टू होगा m लैम्डा।
पहली समीकरण, जहां m का मान क्या होगा 1 2 3, क्योंकि जो केंद्रीय है वो दीप्त फ्रिंज है, इसलिए m 0 नहीं आएगा। और उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए क्या होगा हमारे पास, bm कितना होगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, दूसरी समीकरण, जहां n का मान क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। n 0 क्या हुआ, जो केंद्रीय फ्रिंज है वो दीप्त फ्रिंज है। तो ये हमारे पास दो समीकरण आ गई, हमने निम्निष्ठ के लिए समीकरण बता दी और उच्चिष्ट के लिए बता दी, ये व्यतिकरण केस से उल्टी है। अब हम निम्निष्ठ की बात करें। अब हम त्रिभुज AMB में साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान होगा आपका BM/AB। इसकी चौड़ाई कितनी है A, फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, सॉरी स्लिट की, तो ये क्या हो जाएगा BM/A। तो BM इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास A साइन थीटा, समीकरण नंबर 3। अब हम किसके लिए तुलना करके चलेंगे, हम तुलना करके चलेंगे निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, A साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा यहां पे m लैम्डा/A, ये चौथी समीकरण। यहां थीटा का मान बहुत छोटा है, थीटा का मान बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे यहां पे, साइन थीटा को लिखेंगे थीटा। तो थीटा क्या आ गया हमारे पास m लैम्डा/A। अब समीकरण नंबर 5 होगी ये, ठीक। प्रथम निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए लेंगे तो क्या होगा, m इज इक्वल टू 1, तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू लैम्डा/A, दैट इज लैम्डा/A। ऐसे ही द्वितीय निम्निष्ठ के लिए m इज इक्वल टू 2, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा/A, 2 लैम्डा/A। m इज इक्वल टू 3, थीटा 3 कितना हो जाएगा 3 लैम्डा/A। तो इस तरह हमें थीटा m कितना मिलेगा m लैम्डा/A। तो आपको जो निम्निष्ठ प्राप्त हो रहे हैं, जो उच्चिष्ठ जो निम्निष्ठ प्राप्त हो रहे हैं, किस निम्निष्ठ जो प्राप्त हो रहे हैं कहां पे मिल रहे हैं, निम्निष्ठ किस किस पे मिल रहे हैं आपको प्लस माइनस लैम्डा/A, दोनों तरफ मिल रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं, प्लस माइनस 2 लैम्डा/A, प्लस माइनस 3 लैम्डा/A। इस तरह से निम्निष्ठ इन बिंदुओं को आपको मिल रहे हैं। हम समीकरण 5 तक गए थे, अब समीकरण 6 याद रखेंगे। अब हम यहां पे समीकरण 1, ठीक है, अब हम यहां पे चलेंगे उच्चिष्ट के लिए, किसके लिए लेंगे उच्चिष्ट के लिए। उच्चिष्ट के लिए समीकरण 1 व समीकरण 2 व 3 से, 2 है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा A साइन थीटा इज इक्वल टू 2
2n+1 λ/2। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 2n+1 λ/2a। थीटा का मान बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा? थीटा। तो थीटा n 2n+1 λ/2a प्रथम उच्चिष्ट के लिए, प्रथम उच्चिष्ट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? n = 1, n = 0 केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, उसको नहीं। तो θ1 कितना हो गया? 2 × 1 + 1 λ/2a, दैट इज 3 λ/2a। n = 2, θ2 कितना हो जाएगा? 2 × 2 + 1 λ/2a। तो θ2 कितना हो गया आपके पास? 5 λ/2a। इस तरह आपको θn मिल जाएगा 2n+1 λ/2a। तो आपको उच्चिष्ट किस किस बिंदु पे मिलेंगे? उच्चिष्ट मिलेंगे ±3 λ/2a, ±5 λ/2a, ±7 λ/2a। इस तरह से आपको इन बिंदुओं पे क्या मिलेंगे? उच्चिष्ट मिलेंगे। बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल भी हमारे इसी पे बेस्ड है। और इस चीज में, इस वक्र में अगर हम देखेंगे, ये निम्नता है, ये प्रथम निम्निष्ठ है, ये द्वितीय निम्निष्ठ है, तृतीय निम्निष्ठ है। ये प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, ये तृतीय निम्निष्ठ, ये केंद्रीय उच्चिष्ट। इसके बाद क्या मिलेंगे सब हमको? क्या कहेंगे हम? गौण उच्चिष्ट। ये मुख्य उच्चिष्ट हो गया, इसे मुख्य उच्चिष्ट कह देंगे, इसे गौण उच्चिष्ट कह। तो इस तरह से आपको विवर्तन, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस विवर्तन को मैंने बहुत साधारण सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। ये डेरिवेशन अगर नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल के रूप में आ जाएगा। बच्चों, इसे समझना और करना बहुत जरूरी है। बच्चों, मेरे ये अंदाज की मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पे अलग से वीडियो बना के दे रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपके फायदेमंद हो रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए ना बेटा, और शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। मैं तो हर बार कहूंगा, जैसे आपको समझ में आ रहा है उनको भी समझ में आ जाए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।